उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कुछ ही समय शेष बचा है। और आज मैं सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलाबटी में हूँ, मोहल्ला एक मीनार मस्जिद पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास साथ कुछ लोग हैं। इनसे मैं जानूंगा जो वर्तमान की योगी सरकार है किस प्रकार का उन्होंने कार्य किया है और जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं। भैया से मैं बात करूँ। भैया नाम क्या है? नाम मोहम्मद वसीम। वसीम जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, योगी जी की सरकार है, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? जी अखिलेश की देख रहे हैं। अखिलेश जी, अखिलेश यादव की देख रहे हैं जी। तो इस सरकार में क्या दिक्कत रही है? इस सरकार में महंगाई भ्रष्टाचार सब बहुत परेशान है पब्लिक। तो अखिलेश यादव इन समस्या को कर दें खत्म? जी अखिलेश यादव इस समस्याओं को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो सरकार बनेगी अखिलेश यादव की? जी सरकार अखिलेश की बनेगी। परिवर्तन हो रहा है इस बार? जी। चलो, भाई साहब ने बताया कि परिवर्तन हो रहा है और अखिलेश यादव की सरकार के समर्थक हैं। और भी बात मैं भाई साहब से बात करूंगा। भैया नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद अली है। शाहिद जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का और योगी जी की सरकार है, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार प्रदेश में क्या होने जा रहा है? बदलाव का माहौल है पूरी तरीके से। जाना नहीं है? पूरी तरीके से बदलाव का माहौल है। लोग परेशान इस सरकार से, योगी सरकार से खासकर परेशान है। भ्रष्टाचार है, लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। जो बिल्कुल बेसहा है उनका एनकाउंटर करा जा रहा है, फर्जी। बहुत परेशान है लोग, महंगाई कमर तोड़ रही है। ये तो लोग कुछ चंद लोगों की सरकार है जो फ़ायदा उठा रहे हैं बस। अच्छा, किन लोगों की सरकार है ये इसमें? जो जमाखोर हैं, मुनाफाखोर हैं। जैसा तेल को देख लो, कभी तुमने ज़िंदगी में सुना है कि 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो जाएगा, या पेट्रोल 100 पार कर जाएगा, या डीजल 100 के आसपास होगा? ये तो सेंचुरियों तक क्रिकेट में लगती थी, अब लोगों की जेब में लग रही है। 200 रुपये का तेल खरीदना पड़ रहा है खाने के लिए। वाहन चलाओ तो 100 से ऊपर का तेल है। मतलब आगे हो जाए, महंगाई बढ़ी है इस सरकार में? महंगाई बढ़ी नहीं है, बेइंतहा बढ़ी है। बेइंतहा, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है महंगाई बढ़ने का। सन 47 से आज तक कभी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी रिकॉर्ड में। तो आपने बताया कि बदलाव की ओर है, तो मुद्दा क्या है इस बार सरकार के पास में? मुद्दा यही है कि महंगाई कम हो, लोग रोज़गार मिले, विकास हो, बिजली पानी की सुविधा मिले, सब चीज़ें मिले पूरी तरीके से। तो किसकी सरकार हो रही है इस बार? बसपा की सरकार बनेगी। बसपा की सरकार बनेगी। भैया बता रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार हो रही है। वो तो अपना अपना नज़रिया है, मैं उसकी मैं वजह बता रहा हूँ ना तुम्हें। बसपा की सरकार में क्या काम नहीं हुआ बताओ? कभी दंगे हुए हों? अखिलेश की सरकार में भी दंगे हुए हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर में हज़ारों आदमी मार दिए गए। बीजेपी का तो रिकॉर्ड ये रहा, हमेशा हिंदू मुस्लिम करके जुड़ाव लड़ना। बसपा में बता दो कभी भी दंगा हुआ हो? कभी लॉ एंड ऑर्डर कितना सख्त रहा है वहाँ, कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। जितने भी माफिया थे सब भागे उत्तर प्रदेश छोड़ के। अब तो एक जाति विशेष को, वर्ग को बनाया जा रहा है निशाना बस। तो अभी आपने बताया कि मायावती की सरकार है, बसपा चुनाव लड़ रही है, तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार? बसपा का मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? जो है मुद्दा वही है, विकास करना है, लोगों को सब्सिडी देनी है, जो सब देनी है, बिजली पानी देनी है, न्याय देना है, सबसे बड़ी औरतों को, महिलाओं की सुरक्षा देनी है, और ख़ासकर दबे कुछ लोगों मुसलमानों को ऊपर लाना है। इन्होंने किसी ने क्या करा? लोग कहते हैं बताते हैं बिजली ये कब से शुरू हुई है आनी। मायावती के प्रोजेक्ट सारे लाए हुए। आज जेवर एयरपोर्ट बना के दिखा रहे हैं कि हमने जेवर का शिलान्यास कर दिया, वो सारा प्रोजेक्ट मायावती का है। मुसलमानों को उर्दू अरबी की यूनिवर्सिटी दी, आज तक बता दो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने दी हो? लखनऊ में पूरी उर्दू यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के लिए, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए? अखिलेश ने तो वादा किया था कि मैं आरक्षण दूंगा 12%, जब हमारी सरकार बनेगी 18%। बताओ कब दिया? 2017 तक दे दिया होगा तो बताओ। तो ये तो सब खाली दिखावे के मुद्दे हैं, काम जिसने करा उसी का बोल रहा है। तो बीजेपी गवर्नमेंट दावा कर रही है कि इस बार भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, तो क्या लगता है इस बार? दावे तो सभी कर रहे हैं, दावे खोखले साबित हो जाएंगे इनके सब। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि प्रदेश में सरकार बनती है उनकी तो 300 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे, कहा है उन्होंने। तो इसे एक लॉलीपॉप कहेंगे, झांसा क्या है जनता के लिए? पहले योगी जी ने, मोदी जी ने लॉलीपॉप दे दिया था 15 लाख का, अब अखिलेश दे रहे हैं 300 यूनिट बिजली का। अरे यार, तो देनी थी तो पहले ही देनी चाहिए थी ना। ये तो अब चुनावी माहौल है, चुनाव में तो जिन्हें क्या क्या देते हैं वो तो बाद में पता चलता है ना कि कुछ भी हो तो सब खाली रह जाते हैं लोग। अच्छा भाई साहब, यहीं रहना, एक बात और पूछूंगा आपसे, और भी लोगों में बात कर लूँगा भैया से। भैया नाम क्या है? मोहम्मद अबू सर।
भाई चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का बड़ा चुनाव है, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? आप एक युवा हैं, क्या क्या युवाओं के लिए सरकार ने? युवाओं के लिए बहुत कुछ कार्य करे हैं बीजेपी सरकार ने, और मैं ये चाहूँगा कि आगे भी बीजेपी की सरकार रहे, केंद्र में भी और राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि इसने इस तरह का माहौल बनाया है कि एक भय का जो माहौल था और सरकारों में वो नहीं है। शासन व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, और सरकारों में क्या था कि माफिया और गुंडे सड़कों पर थे, जो कि आज जेलों में हैं, और एक यानी कि परिवारवाद था। अब जो है जनता की सरकार है, पहले परिवारवाद था, और इसीलिए ही अधिकांश लोगों का ये मत है कि बीजेपी की सरकार दोबारा जो है राज्य में आए और कानून व्यवस्था बेहतर है और बेहतर बनाए, क्योंकि जो माफिया हैं वो जेलों में हैं, या कुछ जो है अपना जिला बदर हो गए, अपना उत्तर प्रदेश छोड़ कर यहाँ से जा चुके हैं, और बाकियों को या तो ऊपर पहुँचा दिया गया है। बहुत बेहतर ये सुविधा है सरकार के लिए। जो बोलेगा यानी कि जो जनता को परेशान करेगा वो जेल में होगा या ऊपर होगा, ये सब में बेहतरीन इसका उपाय है। और हम ये चाहेंगे कि आगे भी जो है बीजेपी की सरकार आए सत्ता में। और जो है दूसरी चीज़ ये है, रोज़गार के अवसर बहुत मिले हैं, युवाओं को नौकरियां मिली हैं। 2 लाख के समथिंग उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियां निकाली हैं, 1-1.25 लाख के आसपास शिक्षक भर्ती निकाली हैं, जो सब कंप्लीट हुई हैं। पिछली सरकारों में नोटिफिकेशन आता था लास्ट में, और क्या होता था कि वो एक प्रलोभन होता था, चुनाव नज़दीक है, सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नौकरियों का नहीं है। जो पहली भर्ती थी वो जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, और नए नए अफसर हैं, अस्पताल खुले हैं, लाइट की सुविधा बेहतर है, सड़कें बेहतरीन हैं, और बस बाकी यही है कि जो है और अभी महंगाई भी तो बढ़ी है इस सरकार में, इतनी महंगाई बढ़ी है, भाई साहब बता रहे हैं जो है। देखो महंगाई है, देखो महंगाई देखो कोई भी है, एक निरंतर स्तर पर हर चीज़ बढ़ती है। अब तुम ये कहने लगो कि 50 साल और 70 साल पहले जो है पेट्रोल था वो कीमत हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। तब तनख्वाहें बढ़ रही हैं, आमदनी के स्रोत बढ़ रहे हैं, देश जो है आगे तरक्की कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, महंगाई भी होगी नहीं भाई। हम ये कहते हैं कि हम जो यूरोप के बराबर होना, हमें हर आदमी का मत यह है कि हम जो यूरोप के बराबर चलें, यूरोप से और जो पश्चिमी मुल्क हैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और हम चाहते हैं कि फ्री हमें अनाज मिले, पेट्रोल हमें 40 मिले। फिर कहाँ से आएगा वो? सरकार के पास कोई पैसों का पेड़ थोड़ा ही है कि वो आएगा और तोड़ के जो है हमारे जो है सबको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। महंगाई निरंतर बढ़ती जाएगी, सरकार कोई भी हो, महंगाई रुकेगी नहीं, और महंगाई बढ़ने से मतलब कि आय का स्रोत बढ़ रहा है। यानी बीजेपी सरकार में महंगाई मुद्दा ही नहीं है कुछ भी? नहीं, मुद्दा तो है, उसे कंट्रोल करा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो निरंतर बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। उसे सरकार प्रयास कर रही है रोकने के। जो महंगाई है, अभी देखा आपने 2 साल में जो महामारी आई है कोरोना, उसमें इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गई। अभी जो है, भैया से बात करूंगा। भैया नाम बता। भाई माई सेल्फ परवेज कुरैशी। परवेज जी, चुनाव है, योगी जी की सरकार है, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार सरकार में? भैया हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं कि दोबारा वापस आए, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, हम भी मुस्लिम हैं, हमें तो कोई नुकसान है ना, या जिसे नुकसान हो नुकसान बताए। समाजवादी का जैसा मुद्दा है कि समाजवादी उसमें आजम खान की कंडीशन से देखो क्या है, जो इतना उच्च कोटि का नेता जिसने मुलायम सिंह के कंधे से कंधा लगाकर पार्टी सींची हो, और उसके बाद भी उसकी ये दुर्दशा है, तो हम क्या हैं? नगर अध्यक्ष, कार्यकर्ता। बीजेपी बेस्ट ऑप्शन है। आप 370 एक्ट देख लो, बेहतरीन उपलब्धि है, जो उसने वादे करे हैं पूर्ण करे हैं, और इसमें ना परिवारवाद है, ना ही कोई मुसलमानों के खिलाफ सरकार है, बेस्ट सरकार है, दोबारा आएगी, बहुमत से आएगी। भाई साहब कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जो है बहुमत से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, हम भी मुस्लिम हैं, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्या कहेंगे? वो अपना बीजेपी के सपोर्टर हैं, अपना मत है उनका, मगर लोग जानते हैं महंगाई कैसे बढ़ी, एनकाउंटर किसके हो रहे हैं, एक विशेष वर्ग को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। और भैया मेरा खड़े हैं, वो कह रहे थे कि जी महंगाई तो बढ़ेगी, यूरोप कैसे बनेगा। अभी ने मेरे भाई को यही पता नहीं है, यूरोप में बिजली, पानी, इकोनॉमी, सारी शिक्षा, सब चीज़ लेकर इंटर तक सब फ्री मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलती है, A to Z। हमारे यहाँ तो बिजली का रेट पता कितना है तुम्हें? 7 रुपये यूनिट है। हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे महंगी बिजली है घरेलू।
और ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। अरे सारे अगर महंगाई बढ़ने से बंद नहीं हो तो महंगाई बढ़ने का मतलब ये थोड़ा कि गरीब का खून चूस लो। अरे तुम स्रोत पैदा करो ना अपनी आमदनी के, गरीबों का मेरी जेब से निकाल के मुझे ही दे रहे हो क्या? तुम खुद पैदा करो ना आमदनी, कैसे पैदा होनी है? आय के स्रोत बढ़ाओ, जब ही तो पता चलेगा। अगर यूरोप है, अमेरिका है, सब्सिडी दे रहे हैं सब पब्लिक। जब तक इंटर तक वहाँ बच्चा होता, हर बच्चे को पानी, बिजली, सुविधा, मेडिकल घर पे मिलती है, फ्री मिलती है। नॉलेज की कमी है, लोग क्या करें, जो जैसे पढ़ा दे वही पढ़ लेते। अच्छा भाई साहब बता रहे हैं कि जो है क्या बताएं? ये बोल रहे हैं कि जो यूरोपीय कंट्री हैं उनके अंदर शिक्षा फ्री है, बिजली फ्री है। इनसे ये मालूम करो हिंदुस्तान को आज़ाद हुआ कितना समय हो गया। 70 साल में कोई भी कंट्री ने इतना ग्रोथ नहीं किया जितना हमने किया है। हमारी जीडीपी क्या थी जब हम आज़ाद थे? हमारा विदेशी भंडार जो है वो कितना है? और इन्होंने एक चीज़ कही कि विशेष वर्ग का एनकाउंटर किया जा रहा है। अब एक चीज़ हमें ये बतलाइए, विशेष वर्ग एक गोकशी की अब जो अपराध है, एक जघन्य अपराध है, उसे लोग अंजाम दे रहे हैं। उसमें टारगेट कौन होता है भाई? अगर एक बंदा है वो गोकशी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? मुनाफे के लिए कर रहा है। और टारगेट कौन हो रहा? पूरी कम्युनिटी हो रही है भाई। कि ये मुस्लिम समाज के अंदर जो गाय को मारना जायज़ बतलाया है, जबकि बिल्कुल गलत, बैन है, बिल्कुल बैन है। इस्लाम के अंदर हर वो कार्य जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचती हो वो मनाही है उसकी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गोकशी करते हैं, जिस पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया सरकार ने, उनका इलाज कर दिया, उन्हें ठिकानों पर पहुंचा दिया गया। एक व्यक्ति ऐसा है कि वो गोकशी कर रहा है, हंगामा हुआ, कुछ दूसरे समुदाय के लोग पहुंचे, उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? उनकी भावना को ठेस पहुंची। नहीं, अभी बात कर रहे थे कि जो इस सरकार में एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। अगर एनकाउंटर की बात करें तो बहुत सारे हिंदू वर्ग के लोगों के एनकाउंटर हुए। विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वो किस समाज से बिलोंग करता था? वो मुस्लिम था क्या? लोगों ने जैसी गलतफहमियां दिमाग में पाल रखे उन्हें वैसा ही दिखाई दे रहा। मतलब एक कुएं का मिसाल ले लो आप। कुएं के मेंढक वाले, जितना बड़ा कुआं है ना वो उतना ही देख पा रहे हैं। उसके बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है। इस जहन को बदलो, एजुकेटेड बनो, पढ़ो लिखो, समझो। बीजेपी से नुकसान बताओ, नुकसान क्या है? चलो महंगाई मान लिया, आरोप तो लगते रहेंगे। कोई भी एक भी सरकार ऐसी नहीं है जिसमें कभी आरोप ना लगे हों और किसी में दंगे ना हुए हों। बसपा का लो, समाजवादी का लो, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। तो बसपा ने स्टैचू तो बनवा दिया, उसके बाद बताओ कौन से धरने में कहाँ दिखाई गई है? भाई साहब कह रहे हैं कि जो मायावती की जब सरकार थी तो लखनऊ या नोएडा, और नोएडा में बहुत सारे उन्होंने एक स्टैचू बनवाए, मूर्तियाँ बनवाई हाथी के रूप में, एलिफेंट के। तो बताइए कितने करोड़ के बनवाए आपको मालूम है? अगर इन्होंने बनवाए एक दलित कम्युनिटी को, अगर वो कुछ सिखाना चाह रही है तो उसमें क्या पैसे नहीं? ये देखो ना, तुम मायावती की बात कर रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में मूर्ति बनी, पता कितने रुपये लगे? 35,000 करोड़। वो कहाँ निवेश होना चाहिए था अगर उसी की बात है? खाली फ्रेम देख लीजिए सामने भाई 35,000 करोड़ रुपए लगा दिए मूर्ति में। क्या कर रही है गुजरात में खड़ी मूर्ति? हो उससे कुछ फायदा है क्या पब्लिक को? उससे क्या फायदा? कुछ नहीं, बताओ क्या फायदा है? नहीं, अभी बात आई मूर्ति की। तो जैसे आपने बताया कि मायावती जी ने बहुत सारा पैसा मूर्तियों में लगा दिया। अब इनका कहना है कि जो है जो मूर्तियाँ तो आपने स्टैचू उसमें भी लगाया है। देखो स्टैचू लिबर्टी भी तो है। इससे देश की ये शान बान आन है, ये समझ रहे ना? इससे देश का नाम रोशन होएगा। और दूसरी चीज़, उस इलाके में पर्यटन स्थल बढ़ेगा तो क्या होगा? जो विदेशी मुद्राएं हैं वो हमारे देश में आएंगे, विदेशी लोग आएंगे, पर्यटक बढ़ेगा। और दूसरी चीज़, राजनाथ कोविंद कौन है? जितना दलित पार्क में पैसा लगाया गया, किस वजह से लगाया गया? ये कह रहे हैं कि एक समाज को, एक दलित दबे कुचले वर्ग को उत्साह देने के लिए, उसको जो है ऊंचा करने के लिए उनकी शिक्षा में पैसा लगाया जाता, उन लोगों की शिक्षा में पैसा लगाया जाता। भाई साहब कह रहे हैं कि जो पैसा मायावती जी ने मूर्तियों में लगाया, उस पैसे को शिक्षा में लगाते। अब इनकी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है, उन पर इनका कहना है कि वो एक थोड़ा सा वहाँ पर पर्यटक आते हैं, उनसे एक इनकम का स्रोत बनेगा। जो बिल्कुल वो इनकम का स्रोत कब बनेगा ये ना मालूम नहीं भैया को।
जो वो स्टेचू बने हुए थे ना, उससे ऑलरेडी यहाँ इनकम हो रही है। तुम देखो ना टूरिस्ट कितना जाता है वहाँ, आप नोएडा भी जाकर देख लो, तुम्हें पता चल रहा है कितना रात दिन टूरिस्ट जाता है। और रही बात स्रोत बढ़ने की, तो स्रोत तो ऐसे बढ़े हैं। लाल किला जो सबसे बड़ा पर्यटक स्थल था, बीजेपी ने बेच के अडानी को दे दिया। 25 लाख रुपए लीज पे, 25 लाख रुपए की लीज होती है, एक दिन में आ जाते हैं पर्यटकों से 25 लाख रुपए। ये तो मालदार बनाया जा रहा है लोग। कल नींव रख दी जेवर की, अभी ये पता ना कल नींव रखी, पता नहीं परसों बिक जाए या पल्ले दिन बिक जाए। बनने से पहले किसी कंपनी को चला, ये भी पता नहीं है। अभी ये बंद थोड़ा ही रहे हैं, तो स्पेशली बनाए जा रहे हैं किसी के लिए। अभी गोदाम ने बना दिए थे अडानी ने, क्यों बना दिए पहले ही वो? अब तो किसानों ने जब बल भर दिया तो वापसी हो गया कानून, नहीं तो गोदाम बनते पहले ही। भाई साहब कह रहे हैं जो भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, संपत्ति है, उसको बेचा जा रहा है। और जो जेवर में एयरपोर्ट की बात करी इन्होंने, उससे भी ये पता नहीं कि वो कब बिक जाए। मैं ना भाई साहब से बस इतना कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक है, एक इकोनॉमिक कंडीशन है देश की, और वो ना ही तो मेरी समझ के अकॉर्डिंग चलेगी, ना ही आपके समझ के अकॉर्डिंग चलेगी। उसे IAS लेवल के अफसर चलाते हैं। देश का मुद्दा है, वो बेहतर जानते हैं देश के हित में जो कुर्सी पर बैठे हैं। हम यहाँ खड़े हैं तो हम यहाँ के लायक हैं। अगर वो कोई सत्ता में बैठा है तो उसके पास कुछ तो है जो कुर्सी पे है, तो उसका जवाब तो वो बेहतर जानते हैं ना, वो देश हित में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलो भाई होल्ड करूँगा एक भाई, एक मिनट। हाँ, इन्हें भाई इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इन्हें ये पता नहीं मेरे भाई को इकोनॉमी की। इस टाइम हिंदुस्तान की कितनी डाउन है। हिंदुस्तान में कर्जा था जब ये गवर्नमेंट आई थी 2014 में और 17 में आई थी 2.5 लाख करोड़, अब हो गया 25 लाख करोड़। अब इकोनॉमी बढ़ी या घटी? सरकारी खजाना कितना था, आज नीचे पड़ा है। माफी चाहूँगा, होल्ड करूँगा एक भाई और से मैं बात करूँगा। भैया नाम क्या है? मुरसलीन कुरैशी। मुरसलीन जी, चुनाव है विधानसभा का, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? देखो सरकार तो किसी की भी हो, बस हमें जो है सरकार से सिर्फ एक ही नुकसान है। अभी ये भैया कह रहे थे कि इतनी भर्ती निकाल दी, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया। भाई पढ़े लिखे लोग तो भर्ती में चले जाएंगे, वकील बन जाएंगे, एडवोकेट बन जाएंगे। मजदूर लोग क्या करेंगे? मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? मजदूरों के बारे में इन भैया ने सोचा अभी कुछ? मजदूर लोग, ये सब पढ़े लिखे लोग, इनकी जॉब। इनका कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं, पढ़े हैं लिखे हैं, वो अपने जॉब कर लेंगे, यूपी पुलिस में भी चले जाएंगे, कहीं भी बात कर लेंगे। लेकिन जो मजदूर तबका है, जो आज के समय में महंगाई से त्रस्त है, महंगाई बढ़ी है, उसमें क्या कहेंगे आप? जो लोग अशिक्षित हैं, सर्वप्रथम तो ये है कि उन्हें शिक्षित होना चाहिए था। चलो नहीं हुए, किसी कारणवश नहीं हुए, कि माली हालत उनकी सही नहीं थी या घरेलू जो भी उनका रहा हो। रोजगार के बहुत अवसर दिए गए हैं। अभी कोरोना को आप ले लो, जितना भी गरीब वर्ग था उन्हें नाज भी दिया गया और उन्हें एक प्रोत्साहन राशि भी दी गई 10,000 रुपये, जिन्हें कारोबार के लिए एक उन्हें भत्ते भी मिल रहे हैं जो गरीब लोग हैं। और बाकी एक बात ये बताइए, मैं घर पे बैठ जाऊं, अब सरकार मेरे मुंह में आके लुकमा तो देगी नहीं, करना तो मुझे ही पड़ेगा। और मैं लीगल काम करूंगा, सरकार बहुत प्रोत्साहन राशि खूब है। ये सिर्फ देखिए, इससे पहले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। प्रदेश क्या था? प्रदेश क्या था? को क्या न्यूयॉर्क बन गया था? ऐसी सड़कें थी, सड़कें देखिए, समुदाय छोड़ के बाकी सब लोग आगे आ जाओ। सड़कें व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है, रोजगार भी बेहतर है। सरकार हर तरह से मजदूर वर्ग की मदद कर रही है और निरंतर करती रही है, पीछे भी करती रही है और आने वाले समय में भी करेगी। भाई बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम समुदाय के लिए है, मुस्लिम समुदाय के लिए कहते थे कि मुस्लिम के ना विरोध में है सरकार, तो ये जो रोड्स बने हैं इन पे मुसलमानों को आपत्ति है चलने में, ना जाते। राशन बटा है, नरेंद्र मोदी बांट रहा, योगी बांट रहा, लो मत। क्यों लो हो? वैक्सीन भी लग रही है फ्री, जब 4045 का इंजेक्शन तुम्हारे फ्री लग रहा है, क्या दिक्कत है तुम्हें? मत लगवाओ। इतने सारे काम हुए, लेकिन जिसको ना बुराई ढूंढनी है, मक्खी की सी मिसाल है, जिसम में जहाँ सड़ाहट होगी ना, जहाँ जख्म होगा, मक्खी उसी पर जाके बैठेगी, उसे अच्छाई नहीं दिखाई देंगी। खराबियाँ तो सब में कुछ ना कुछ हैं। इंसान है, भगवान थोड़ी है कोई, गलतियाँ तो सबसे होंगी, लेकिन गलतियों को दरगुजर करो, मौका दो, आने दो, देखो 5 साल में क्या से क्या हुआ है। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि जो अभी कोरोना काल गया है, क्या उसके बाद ये महंगाई बढ़ी है, क्या वो कारण है महंगाई का? हाँ, हो सकता है। अच्छा, नोटबंदी की क्या जरूरत थी? मैं नो कमेंट्स इस पर नहीं कहूँगा कुछ भी। मैं भाई नोटबंदी की एक इकोनॉमी की, भाई साहब नोटबंदी के बारे में। हाँ, नोटबंदी की ज़रूरत थी ना गवर्नमेंट को।
अपने खास लोगों को अपना जो ना पैसा नंबर 2 का कराना था बस। और क्या भाई बताओ, कोई फ़ायदा हो? अगर गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी, गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा बता दो कि उसके 5 साल होने पर उनने एक भी फ़ायदा गिनाया हो नोटबंदी का। सरकार उस पर बोलती नहीं कुछ, क्योंकि सारा नुकसान हुआ है। जितने लाख रुपए के इन्होंने लगाए हैं उस कागज़ बनाने में, दोबारा से करेंसी को बनाने में, वो पैसा तो विकास में लगता था। अच्छा, सरकार ने बहुत सारे काम वो किए। लोगों के सिर्फ फायदे हुए हैं हिंदुस्तान में, जो 2014 से और 17 के बाद में हिंदुस्तान का इतिहास उठा लो, उद्योगपतियों का इतिहास उठा लो, सिर्फ अडानी अंबानी को छोड़ कर अगर किसी का विकास हुआ हो तो मुझे बता दो तुम, नहीं तो मैं तुम्हें लिस्ट दे दूँ। यानी उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों की सरकार है, सीधी सी बात है। तो अब से थोड़ा ही बीजेपी तो पहले से बनिया बाटों की सरकार है। कभी 200 रुपये का तेल सुना था? मेरे भैया कह रहे हैं इन्हें मौका दो, 5 साल में देखो क्या कर दिया। 5 साल में 95 रुपये से 200 रुपये कर दिया। एक मौका और दे दो, 350 का तेल हो जाएगा। बस उसे छुओ बोतल को और अपना तेल लगाओ। बोतल ही रगड़नी पड़ेगी रोटी के ऊपर, निकाल के अगर डाल दिया तो ख़त्म कहानी। और रही बात उसकी मजदूरी की, मजदूरी मिल की सरी नौकरी जा रही है, लाखों रोज नौकरी हर महीने जा रही है। मेरे थोड़ा कह रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बता रहा है, न्यूज़ बता रही है, सब बता रहे हैं कि नौकरी जा रही है। एक भी न्यूज़ का या किसी भी सर्वे में बता दो कि नौकरी आ रही है, तुम भाई साहब की बात। नहीं, जैसा भी ये जेवर में एयरपोर्ट का काम हुआ, यहाँ पर लाखों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वही तो कह रहा हूं, मिलेगा जब तो मिलेगा, अभी तो ये पता नहीं कि बिकेगा कब। भाई साहब यही तो अभी तो ये नींव रखी है, अभी पता कब बिकेगा रोजगार। जब मिलेगा, जब गवर्नमेंट देगी। अब मैं तुम अडानी को दे दो, तुम अडानी हमसे ही खरीद रहा है, क्या हूँ 100 रुपये का और हम ही दे रहा। फिर 250 ग्राम का पैकेट मिला के 250 रुपये का पैकेट है, 250 ग्राम का पैकेट ही 5 रुपये का 2 बिस्कुटों का पैकेट आ रहा पार्ले जी का। निजीकरण के बाद महंगाई पर बेइंतहा निजीकरण हुआ। और ये तक सोची समझी चाल है, बस एक तरह से मुल्क को जो ना कुछ लोगों को सौंप देना। बस हम में फ़र्क इतना आएगा, पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब हिंदुस्तानियों के गुलाम हो जाएंगे। फ़र्क यही है, 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो मालिक होंगे, बाकी सब मजदूर होंगे। अच्छा भाई साहब, एक बात और बताइए, जो योगी जी की सरकार है, ये बहुत सारी जगहों के नाम बदल रही है, ठीक है ना? किसी का अलीपुर का अलीगढ़ का, उसका किसी का कुछ कर दिया, क्या है इसका? उसको पुराने रूप में ना वो व्यवस्थित कर रही है। प्रयागराज का नाम प्रयागराज ही था। क्या था बताओ? हिंदुस्तान क्या था? हिंदुओं का ही मुल्क था। नहीं, नाम बदलने से क्या विकास होगा? विकास नहीं होगा, लेकिन उसको पूर्ण जो उसका जो वास्तविक नाम था ना, उसी में तो कन्वर्ट कर रही है। अलग चेंज क्या कर रही है? लेकिन विपक्ष मुद्दा बना रहा है इसको। विपक्ष है ना, बनाएगा ही, कोई ना कोई तो बोलेगा। कौन लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना अपना मत रखने का अधिकार है। जिसके जो विचार है रखो। विपक्ष भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो विपक्ष भी है, वो काम करेंगे, वो आपत्ति तो उठेगी। 370 पे भी विपक्ष ने आज तक कभी बात नहीं की। 370 हटाया ना उसने, अच्छे काम की तारीफ भी तो करो। 370 क्या है? ना हटाना था? हटना था। नहीं पूछो, नहीं हटना था क्या? क्यों हटवाया? फिर हट गया ना, अच्छा काम है। हम तो सराहना करेंगे जी। युवा वर्ग तो सपोर्ट में। अच्छा भाई साहब को बताइए, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के लिए क्या क्या सरकार ने युवा के लिए क्या कुछ नहीं किया? जो युवा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको रोज़गार के अवसर मिले हैं, नौकरियां मिली हैं, बम्पर वैकेंसी आई हैं हर चीज़ में। देखिए, बम्पर वैकेंसी की मैं बात बता दूं, अभी मैं कल एक कुछ युवाओं के इंटरव्यू ले रहा था, और आप मेरे चैनल पर देख भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो लोग हैं युवा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, और जो आर्मी का जो उन्होंने मुझको बताया, उनके अनुसार वो 17.5 साल से 21 साल का उसमें कुछ है, लेकिन सरकार ने 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकाली, 2.5-3 साल से, तो उनकी एज का यहाँ एज की प्रॉब्लम आती है। देखिए, आर्मी का अगर मसला है वो केंद्र के अंडर में आता है, वो राज्य का उसका कोई मामला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, जो अभी इसमें जैसे आपने बतलाया, जो संशोधन किया है उसके एक्ट में, बहरहाल वो पहले जो एज लिमिट थी उसको घटाया गया है, कुछ इस तरह से मालूम होता है, मगर उसके लिए बेहतर तो है। बेहतर है, जितने युवा जो है आर्मी में जाएंगे उतना जो है प्रोत्साहन होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार युवाओं को वंचित करना चाह रही हो। कोई विदेशी युवा तो आएंगे नहीं अब हमारी आर्मी में। जो युवाओं को अपने देश ही के लेने हैं, उसमें थोड़ा सा संशोधन था, उसका बहरहाल कोर्ट में बच्चों ने रीट डाली थी, वो मामला हो जाएगा जैसे भी। भाई साहब, आप बसपा की बात कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, आरएलडी से, तो क्या अकेले चुनाव
जीत हासिल कर पाएगी बसपा? हाँ क्यों नहीं, तो हिस्ट्री उठा के देख लो, जब जब गठबंधन करा बसपा ने डाउन गई है, और जब अपने दम पर चुनाव लड़ा है तो हमेशा जीती है। 4 बार मुख्यमंत्री जब भी रही है, जब भी गठबंधन से मुख्यमंत्री रही, चली नहीं सरकार, और जिस दिन अपने बहुमत से सरकार लाई पूरी 5 साल चली है। अच्छा एक बात और बताइए, ओबीसी की बात हम करते हैं, ओबीसी कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का इकलौता नेता हूँ, चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या फैक्ट पड़ने वाला वोट पे इस बार ओबीसी का? ओबीसी का कोई फैक्ट नहीं पड़ने वाला, ये तो बेकार की बात है, सिर्फ लोगों को बरगलाने वाली बात है इस टाइम, क्योंकि उनको तो धोखा दे के उनके साथ ही भाग गए, राज भर भाग गए उन्हें छोड़ के, बना बनाया सारा सिस्टम उन्होंने बनाया, उन्होंने बिगाड़ के चला दिया। ये तो समझ में नहीं आ रहा जी, हम ये भी नहीं कह सकता कि मैं वो फला या कहते वो एजेंट है क्या है, तो वही जाने, मैं उनके बारे में क्यों गलत। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे वो बीजेपी की बी टीम है। अब वो ऐसा है कि समाजवादी के लोग ही तो कह रहे हैं, समाजवादी को वो कहते हैं वो इनकी बी टीम है, उन्होंने तो मांगा था समाजवादी से कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दो, क्यों जवाब नहीं दिया ओबीसी की बात का? अगर उन्हें बी टीम समाजवादी नहीं तो क्यों नहीं बना सकी, उन्हें परेशानी हो मुख्यमंत्री बनाने में? अगर एक मुस्लिम और वो भी उन्हीं की पार्टी का, वो ये नहीं कह रहा कि मेरी पार्टी का बना दो, वो कह रहा है कि अपनी ही पार्टी है किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बना दो। यार ये 20-22% मुसलमान है कि एक मुख्यमंत्री बन सकता? तुम जैन से गठबंधन कर रहे हो, 4-5% वालों से उन्हें पहले लिख के दे रहे हो कि तुम उप मुख्यमंत्री बनोगे, मुसलमान को देने में क्या परेशानी है? जो 22% है, जिसका जो तुम्हारे आधार है, जो तुम्हारे पिलर हैं। चुनाव में लास्ट बात, चुनाव में फर्क पड़ेगा ओबीसी का? नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा मुस्लिमों की वोट पर, सब पे फर्क पड़ेगा। ओबीसी का सबसे बड़ा मुद्दा तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, ओबीसी की गिनती नहीं कर पाते, जो ओबीसी को पूरा आरक्षण मिले, सब कुछ मिले, सुविधाएं मिले, क्यों बीजेपी ने मना कर दिया? ओबीसी की गिनती नहीं होगी, दलित की तो गिनती होगी, अपर कास्ट की गिनती होगी, ओबीसी की गिनती क्यों नहीं होगी जी? क्यों नहीं चाहते लोग कि ओबीसी को पता चले कि हम कितनी तादाद में? कहीं वो अपने अधिकार मांगने लगे, इसलिए हम भी ओबीसी हैं, हमें पता, मगर हमें यही पता नहीं कि हमारी तादाद कितनी है। दलित को पता है, उसे उसका मिल रहा फायदा। चलो भैया, क्या ओबीसी का प्रभाव पड़ेगा चुनाव में इस बार? नहीं, उसका हैदराबाद वाले ओबीसी का, हाँ जी बिल्कुल पड़ेगा, युवा बहकेंगे। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लेकर आए हैं भाई साहब के, 22% की आबादी है हमारी, तो हम में से नेता क्यों नहीं बन सकता? 2.5% यादव मुख्यमंत्री रह चुके, 3.5% जाट, उनसे पैक्ट हो रहा है, राजभर पहले उनके साथ थे, फिर उधर चले गए, तो कुछ तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बिहार पटना में भड़काऊ भाषण देकर सांप्रदायिक चुनाव बनाना चाह रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब मेल मोहब्बत से यहाँ रह रहे हैं, और जो जिस पार्टी का समर्थक है उसे कर रहा है। ओवैसी सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम और युवाओं की भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अच्छा भैया, क्या कहेंगे? भैया जी, हमें जो है इस सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं इस सरकार से कि ये जो तेज़ी हो रही है इस कदर, और अभी ये भैया कह रहे थे कि एनकाउंटर हो रहे हैं, मार दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो असली हैं, जो असली मेन मुद्दे क्राइम करने वाले हैं, वो नई तांती के लड़के हैं, वो अभी भी घूम रहे हैं। सिर्फ वो मर रहे हैं जो पहले कभी क्राइम करके छोड़ चुके, जिनके नाम सरकार की लिस्टों में गंदे हैं, सिर्फ वो मर रहे हैं। जो नए क्राइम बाज हैं, नई तांती के लड़के हैं, वो अभी भी नहीं मरे। ऐसा कुछ नहीं है कि ख़त्म कर दिया। ये सरकार मारने के लिए नहीं बनी है किसी को, जो अपराधी है उन्होंने की उनको ही टारगेट किया जा रहा है। हाँ, इधर आ जाओ, यही मैं कहता हूँ। हाँ, ऐसा कोई सा शूटर है दुनिया में जो एक गोली चलाए और 7 टांगों में से गोली निकल जा? उसमें सरकार का क्या दोष है? ऐसा कोई शूटर दुनिया का है कि एक गोली चले और 7 टांगों में से एक साथ निकल जाए 7 आदमियों के? ये इसमें सरकार का क्या दोष है? कोई व्यक्ति विशेष अगर इस तरह की कोई हरकत करता है, कितने अधिकारी पुलिस के ऐसे हैं जो इस प्रकार की बातें आई हैं सामने? मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसे शूटर हमारे हिंदुस्तान में है तो फिर ऐसे 10-5 शूटर बॉर्डर पर लगा दो, आर्मी की तो जरूरत ही नहीं है, खर्चा भी कम हो जाएगा। ये देखो ना, ऐसे शूटर हमारी पुलिस में पड़े, हमें तो पता ही नहीं था। आपकी बार बसपा सरकार आपकी? हाँ, भाई साहब सीधी बात, बीजेपी की भाई साहब, बीजेपी भाई साहब बताओ। सरकार तो बीजेपी की आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इस सरकार से। बस हम तो ये चाहते हैं जो तेल 200 है अपना वही 140 हो जा, और जो ये पेट्रोल है 104 रुपये लीटर, पता है बैटरी वाली गाड़ियाँ चल गई। तेल कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए तो
हम थे सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलाबटी में, जहां आपने कुछ लोगों की राय सुनी, आपस में तीखी बहस भी आपने इन देखी। हर आदमी अपनी अपनी पार्टी के जिसका समर्थक है उसकी बातें कर रहा है। सहयोगी साथी गौरव के साथ हरीश सैनी, सुभाष न्यूज़, बुलंदशहर।